हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बनाएंगे मसाला पराठा और दही तड़का। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने लिया है 2 कप मैदा और इसमें डालेंगे अब हम 1 चम्मच नमक वो ऐड करेंगे और इसको गूंदेंगे हम दूध में कि ताकि ये सॉफ्ट रहे। इसको पहले हिला लीजिए और साथ ही में इसका हमने डो रेडी करना है। साथ साथ धीरे धीरे हमने दूध ऐड किया है। दूध थोड़ा गुनगुना रखिएगा ताकि आपका जो आटा है वो काफ़ी सॉफ्ट रहे। अगर ठंडा होगा तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उसमें सॉफ्टनेस कम होगी। धीरे धीरे ऐड कीजिए, बिल्कुल सॉफ्ट डो बना के उसको अच्छे नेंडिंग करके मैंने हल्का सा ऑयल लगा के रख दिया है। आप देखिए, इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे जस्ट फॉर 15 मिनट्स। लेट इट रेस्ट कि ये अपने, क्योंकि मैदा है तो थोड़ा सा चेंज उसको चाहिए उसके टेक्सचर को। तो अभी मैंने लिए 2 टमाटर, 2 प्याज और 1 कटोरी धनिया चॉप करेंगे। सबसे पहले मैंने प्याज को ज़्यादा फाइन चॉपिंग नहीं की है। आप देख सकते हैं जैसे छोटा छोटा या लंबा लंबा आप काट सकते हैं कि इसको हमने तड़के के लिए रेडी करना है। मैंने टमाटर भी लिए हैं दोनों, उन दोनों को भी मैंने हल्का हल्का मोटा ही काटा है, ज़्यादा फाइन चॉपिंग नहीं की है। जैसे ये देखिए, अब इसको चॉप करके अब हम साइड पे करेंगे दोनों को। चॉपिंग के साथ साथ टमाटर तो इजीली अवेलेबल हैं, इनको मैंने बाउल में डाला है। अब इसको दोनों को हम इनको रेडी करने के लिए अब डालेंगे हम अपने ग्राइंडर में। ये मैंने पहले नीचे टमाटर डाला है क्योंकि पानी नहीं ऐड कर रही ग्राइंडर में, प्याज में अपना होता है। और 2 ग्रीन चिली हैं, मैंने उसकी डंडी तोड़ के बीच में ही डाल दिया है ताकि वो बिल्कुल बारीक स्मूथ पेस्ट बन जाए। हमें एक स्मूथ पेस्ट रेडी करना है जिससे हम मसाला रेडी करेंगे। इधर हमने रख दिया है, ये देखिए जैसे ही स्मूथ पेस्ट है, ज़्यादा थिक नहीं रखा। ऑयल हमने रखा है, पैन हीट हो गया है, थोड़ा सा ऑयल डाला है, 4 चम्मच मैंने डाला है, 1 चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है। थोड़ा सा हल्का सौटे होता है और उसके साथ ही मैंने ये जो मिक्सचर हमने रेडी किया था मसाले का वो डाल दिया। अब इसको फुल हीट पे हम कुक करेंगे ताकि मसाला, प्याज और टमाटर अच्छे से भून जाएं। अब डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, उसके साथ ही 1 चम्मच नमक और कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, और मैंने डाला है अमचूर ताकि हल्की सी खटास आए और मसाला और टेस्टी लगे। और साथ ही में काफ़ी सारा जो धनिया हमने चॉप किया था वो अब मैंने डाला है। अब पानी सूखने लगा है, आप देख सकते हैं मसाला घी छोड़ रहा है धीरे धीरे। अच्छे से भून के, पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए मसाले में क्योंकि प्याज में और टमाटर में जो पानी था हमने वही सुखाना है और अच्छे से भून लेना है। जितना हम भूनेंगे उतना क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। ये देखिए, मैंने इसको निकाल लिया है एक बाउल में। अब हम लेंगे एक बैंगन, मीडियम साइज़ है, मैंने उसको चॉप कर लिया है क्यूब स्टाइल में। उसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं और अरारोट पाउडर डाला 1 चम्मच। इनको हल्का सा, उसमें इतना होता है ब्रिंजल में क्या, उसको लपेट दें। इधर मैंने एक पैन में हीट किया है, ऑयल थोड़ा ज़्यादा लिया है ताकि मैं ब्रिंजल को फ्राई कर सकूं। बैंगन को, इन क्यूब्स को हम एक एक सिंगल सिंगल करके डाल रहे हैं ताकि साथ साथ ये क्रिस्पी और क्रंची हो जाएं। ज़्यादा कुक नहीं करना है। इट इज़ काइंड ऑफ डीप फ्राइड, स्टिर फ्राइड, कुछ भी आप कह सकते हैं, बट सॉटे नहीं है ये, हल्का सा शैलो फ्राई है जिसमें घी ज़्यादा डीप नहीं है मैंने करा। घी मैंने कम ही लिया है और इनको थोड़ा सा रेडिश ब्राउन करेंगे, ज़्यादा जले ना, क्रिस्पी क्रंची टेक्सचर सा आ जाए और ये कुक भी हो जाए। ये देखिए, मैंने इनको एक करके एक बाउल में निकाला और इधर हमारा आटा रेस्ट हो चुका है। जो हमने मैदे का आटा गूंदा था सॉफ्ट हो चुका है एंड रेडी है। इसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे हम। मैंने इधर 4 लोई बनाई है। तो लेट अस स्टार्ट मेकिंग पराठा। तो पहले, सबसे पहले एक को बेलेंगे,
जितने साइज़ का आप बेलना चाहते हैं, आप थोड़ा बड़ा रखना चाहते हैं उस हिसाब से। मैंने एक मीडियम साइज़ का पराठा बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने पहले एक लोई को बेला है और साथ ही में मैंने दूसरी लोई भी बेल ली है, देख लीजिए। अब जैसे ये नॉर्मल इक्वल साइज़ के बेल लेने हैं, तो थोड़ा सा जब बेल के बिल्कुल मैंने राउंड शेप दिए है, आप इसको फिलिंग जैसे मर्ज़ी दे सकते हैं। अब पराठे के साथ इसको फिलिंग देंगे, हमने जो मसाला बनाया है इसको सेंटर में अच्छे से फिल करेंगे। साइड में लॉकिंग के लिए अब मैं ऊपर इसके दूसरा पराठा लगाऊंगी। साइड में लॉकिंग के लिए आप साइड पे पानी भी लगा सकते हैं, पर मैंने ऐसे ही दबा के साथ में फोक से मैं इसको लॉक करूंगी। अब हम देखते हैं कि मैं साइड से फोक के साथ साइड से लॉक कर रही हूँ। उसके डिज़ाइन भी आ जाएगा और बच्चों को थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा ऐसा नाश्ता, क्योंकि नॉर्मल परांठे या परांठे में हम देखते हैं कि हम नॉर्मल लॉकिंग रैप करके बनाते हैं या पॉकेट परांठा बनाते हैं, तो बच्चों को ये डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। तो तवा हीटअप हो गया है, मैंने डाला है, परांठा रेडी हो रहा है। साथ ही मैंने साइड्स पे घी डाला है ताकि लोअर साइड उसकी हल्की हल्की कुक हो रही है। तो अब इसको शेक करेंगे, साथ ही ये क्रिस्पी टच आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑयल हमारा जब गर्म होगा नीचे परांठे के, तो वो अच्छा लुक देता है और अच्छा क्रिस्पी टेक्सचर देता है। देखिए आप, बहुत सुंदर आया। अगर हम डायरेक्ट ऑयल लगाते हैं तो हमारा घी गरम कम होता है और परांठा गरम होता है, उस वजह से मैंने साइड पे ऑयल लगा के इसको शैलो फ्राई की तरह मगर कम घी में किया है। दोनों तरफ से परांठा कुक हो रहा है, देखिए। अब इधर से भी कितना सुंदर फूल रहा है, देख के भूख लग रही है मुझे तो खुद। बहुत ही लाजवाब और टेस्टी बनेगा। ये लीजिए, परांठा हो गया तैयार। अब हम इसको निकालेंगे प्लेट में। ऐसे ही मैंने अब 2 परांठे बेल लिए थे, जैसे मैंने लोई दिखाई थी। चलो सर्व करते हैं। इसको मैंने सर्व किया है दही के साथ, परांठे रखे, और अब हम स्पेशल लगाएंगे दही में तड़का। एक छोटा पैन लीजिए, 2 चम्मच मैंने ऑयल डाला, साथ में गार्लिक और कड़ी पत्ता टेस्ट के लिए आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने 1/4 में लाल मिर्ची डाली और थोड़ा सा नमक, और जो फ्राइड ब्रिंजल थे जो हमने चॉप करके फ्राई किए थे वो डाल लिए। थोड़ा सा स्टर फ्राई करेंगे और ये हमारी दही में लग गया तड़का। बहुत ही लज़ेदार मज़ेदार खाना रेडी है, नाश्ता आपके लिए। लेट्स स्टार्ट ईटिंग। एंजॉय करते हैं। ये देखिए कितना स्वादिष्ट लग रहा है, क्रिस्पी और क्रंची परांठे के साथ एक डिफरेंट स्टाइल का दही तड़का। लेट्स स्टार्ट ईटिंग। देखते हैं कितना सुंदर लाजवाब दिख रहा है, फीलिंग बहुत सुंदर लग रही है। मेरा तो अभी खाने का मन हो रहा है। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।